राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नारी तू नारायणी, सृजन शक्ति और सहनशीलता की मिसाल। हमारी नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को किया संबोधित। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत सेविंग बॉन्ड की राशि को 1,50,000 रुपए करने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने आईफा प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, फिल्म निर्माण में राज्य सरकार की सिंगल विंडो सुविधा एक वरदान। मुख्यमंत्री ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का किया शुभारंभ। कहा, संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति जागरूक करने में ये क्लब निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर डबल इंजन सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और कल्याण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को दिखाने वाली विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक सहायता के चेक वितरित कर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए मंगलमय शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का विकसित भारत, विकसित राजस्थान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि महिलाएं राजनैतिक, कला, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा सहित हर मोड़ पर अपने उत्कृष्ट कामों से देश और प्रदेश को गौरवान्वित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति से आह्वान किया कि अंतिम पंक्ति में खड़ी जरूरतमंद महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए मिलकर प्रयास करें और देश और प्रदेश को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म पर दिए जा रहे 1,00,000 रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि को बढ़ाकर 1,50,000 रुपए करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान भर की सभी बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये दिन मातृ शक्ति के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। हर क्षेत्र में महिलाओं की शानदार उपलब्धियों पर आज हमें गर्व करने का आज का ये दिन है। आप सभी पर हमें गर्व है, क्योंकि कोई सा भी क्षेत्र हो वहाँ हमारी बहनों का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। बालिकाओं को शिक्षा एवं संबल उपलब्ध कराने के हमने लाड़ो प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1,00,000 रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं इस राशि को बढ़ा करके, क्योंकि 1,00,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाता था, इसे मैं 1,50,000 रुपए करने की घोषणा करता हूँ। आज से 1,50,000 रुपए होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन प्रयास और आपकी सहभागिता से राजस्थान महिला सशक्तिकरण की मिसाल काम करेगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण और हितों के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। साथ ही मातृ वंदन योजना से करीब 5 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिन बहनों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों पर पौधरोपण जैसे कार्य किए गए हैं। इससे पहले समारोह में मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की गाइडलाइन, अमृत आहार योजना के तहत 5 दिवस दूध वितरण की स्वीकृति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय संस्थानों में मेस भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% की बजाय 1.5% ब्याज दर पर 1,00,000 रुपए तक का
ऋण उपलब्ध कराए जाने के दिशा निर्देश जारी किए। इसी तरह मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की सोलर दीदी के नए मानदेय कैडर के दिशा निर्देश, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए दिशा निर्देश, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की नमो ड्रोन दीदी के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग महिला खिलाड़ी मानिनी कौशिक और पर्वतारोही आशा को 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, सैनिटरी नैपकिन उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह, सर्वश्रेष्ठ महिला एवं बाल विकास कर्मी सहित विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे गौरवशाली राज्य की राजधानी जयपुर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड यानी आईफा का सिल्वर जुबली आयोजन होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आईफा केवल एक अवार्ड समारोह नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा और संस्कृति के वैश्विक विस्तार का प्रतीक है, जिससे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और मनोरंजन उद्योग में नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड्स का आयोजन राजस्थान में पहली बार हो रहा है। श्री शर्मा आज नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर में आईफा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक मनोरंजन और सांस्कृतिक उद्योग का केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। आईफा का ये आयोजन उसी विजन का एक सशक्त प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि आईफा का आयोजन राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग स्थल, डेस्टिनेशन वेडिंग और लाइव इवेंट्स के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। साथ ही राजस्थान में कॉन्सर्ट टूरिज्म के नए आयाम भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म निर्माण में राज्य सरकार की सिंगल विंडो सुविधा एक वरदान साबित हो रही है। आज राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हमारे गौरवशाली राज्य की राजधानी जयपुर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड आईफा का सिल्वर जुबली आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि शायद ये दूसरी बार है। एक बार 2022 में मुंबई के अंदर हुआ था कोरोना के समय में, और शायद ये देश में दूसरी बार हो रहा है, इसलिए मुझे और खुशी है। प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड्स का आयोजन राजस्थान में पहली बार और देश में दूसरी बार आयोजित हो रहा है। ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है। ये केवल एक अवार्ड समारोह नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा और संस्कृति के वैश्विक विस्तार का प्रतीक भी है, जिससे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और मनोरंजन उद्योग में नई पहचान भी मिलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक मनोरंजन और सांस्कृतिक उद्योग का केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। आईफा का ये आयोजन उसी विजन का एक सशक्त प्रतिबिंब है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आईफा का आयोजन राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग स्थल, डेस्टिनेशन वेडिंग और लाइव इवेंट्स के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा। इस आयोजन से राजस्थान में कॉन्सर्ट टूरिज्म के नए आयाम भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की गरिमामयी मौजूदगी में राजस्थान विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान क्लब राज्य के जनप्रतिनिधियों और आमजन को संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये क्लब निश्चित रूप से विधायकों को संवैधानिक प्रक्रियाओं और विधायी कार्यों के संबंध में अपने ज्ञान को विस्तारित करने का भी अवसर प्रदान करेगा। ये क्लब केवल इमारत ही नहीं बल्कि विचारों के आदान प्रदान, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का एक सशक्त मंच है। 1952 में विधानसभा के प्रथम सत्र से लेकर के आज तक इसके चुने गए जनप्रतिनिधियों ने राज्य के विकास और जन कल्याण के लिए अथक प्रयास किया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी गौरवशाली परंपरा को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की गई हैं जो इसे एक आधुनिक उपयोगी केंद्र बनाती हैं। इस क्लब की उपयोगिता को समझना आवश्यक है। यहाँ विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के लिए एक ऐसा स्थान उपलब्ध होगा जहाँ वे आपस में विचार विमर्श कर सके, नीतियों पर चिंतन मनन कर सके, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ संवाद भी स्थापित कर सके। ये क्लब केवल विधायकों के लिए नहीं बल्कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों, विशिष्ट नागरिकों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी खुला है। यहाँ आजीवन सदस्य, साधारण सदस्यता, विशेष सदस्यता, सामान्य सदस्यता जैसे विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं जो इसे समावेशी बनाते हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि देश के विधान मंडलों में राजस्थान विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा है जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।